ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो क्रम प्राप्तम उपमान निरूपणम प्रतिजानीते। उपमान के शुरू में देखिएगा क्रम से प्राप्त। पहले प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमाण था, उसके बाद अनुमान जो है बहुवादियों को सम्मत है, तो अनुमान को कहा गया। अब उसके बाद उपमान भी जो है, उपमान को भी मानने वाले लोग हैं, माने इसलिए यहाँ पर क्रम से प्राप्त उपमान के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। अच्छा, अथ उपमानम निरूप्यते। अथ मतलब अनंतर, अनुमान प्रमाण के निरूपण के अनंतर, और अथ जो है मंगल का सूचक भी है। ओंकारस्यात् शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनर्यातो तस्मात् मांगलिका उभव। इसलिए दोनों मंगल सूचक हैं, इसलिए अर्थ का मंगल का भी सूचक है, इसलिए उपमान का निरूपण करते हैं। उसके बाद आया, टीकाकार ने लिखा अनुमान निरूपण के अनंतर। अनंतर अर्थ लिया, मंगलाचरण का अर्थ छोड़ दिया है, तो उसको आप अलग से समझ लीजिएगा। अर्थ जो है मंगलाचरण का भी सूचक है। तत्र अनुमान निरूपण अनंतर निरूपण विषयभूत उपमाने सति। तत्र का अर्थ कर रहे हैं अनुमान निरूपण के पश्चात निरूपण का जो विषयभूत है, उस विषयभूत कौन? उपमान प्रमाण है। उस उपमान प्रमाण में सादृश्य प्रमाकरणम उपमान, जो सादृश्य प्रमा का करण होता है उसे उपमान कर। यहां पर एक पंक्ति आप लिख लें, जो कि आगे जो है इसका संबंध जुड़ेगा। सामान लक्षण अकरणे, ठीक है। नियम क्या है? सामान लक्षण अकरणे, विशेष लक्षण प्रणयन अयोगा, एक नियम है, ठीक है। सामान्य लक्षण अकरणे, विशेष लक्षण प्रणयन अयोगा। प्रणयन मतलब है प्रणयन, हाँ, प्रणयन अयोगा एक नियम है, एक टीकाकारों का ये तर्क होता है। भाई जैसे कोई व्यक्ति मिला तो उसका पहले सामान्य रूप से परिचय कराया जाता कि महात्मा जी है, ये ब्रह्मचारी जी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इतना परिचय हो जाता, सामान्य परिचय दिया जाता है। फिर सामान्य परिचय देने के पश्चात फिर विशेष परिचय उसका दिया जाता है। जिसे मंच संचालन जो करते हैं तो पहले सामान्य रूप से नाम लिख लिया जाता, फिर बाद में विशेष रूप से बोलते समय उनका परिचय बतलाते हैं। तो कहते हैं कि सामान्य लक्षण करने, इस नियम को वहां भी लिख लेना, अनुमान के विषय में भी आएगा, ठीक है। अथ अनुमानम निरूप्यते, वहां पर भी ये शंका उठाई गई थी, लेकिन हमने पंक्ति ये नहीं लिखवाया था वहां पर, तो वहां भी ये पंक्ति चली जाएगी। वहां पर भी अनुमान के विषय में भी, ये अनुमान के यहाँ भी क्या हो जाएगा, वहां पर भी ये पक्ष, ये नियम लगे जाएगा। वहां पर क्या लिखा था कि अथ अनुमानम निरूप्यते, वहां पर अनुमान का निरूपण करते हैं, और फिर शुरू कर दिया अनुमति करणम अनुमान, अनुमति का करण जो अनुमान है, ये शुरू कर दिया था। तो प्रश्न हुआ कि उस पर जो है शंका उठाई गई कि अथ, जैसे यहाँ उपमानम निरूप्यते वहां अनुमानम निरूप्यते है, कहते हैं अनुमान का निरूपण करते हैं और तुरंत विशेष लक्षण जो है अनुमान का करना शुरू कर, विशेष लक्षण शुरू कर दिया। तो शंका की गई कि भाई पहले तो सामान्य रूप से बतलाओ ने कि अनुमान उपमान क्या होता है।
फिर विशेष लक्षण का निरूपण करो। ये सामान्य रूप से किसी ने कहा कि भाई ये ब्रह्मचारी जी हैं, फिर विशेष रूप से बतलाया जाता है कि यहाँ के आश्रम में रहते हैं, ये हैं वो हैं, ये सब निरूपण होता है। तो नियम है सामान्य लक्षण अकरणे, सामान्य लक्षण किया नहीं, और विशेष लक्षण का आपने बताना शुरू, प्रणयन निरूपण करना शुरू कर दिया, रचना शुरू कर दी। ये तो उचित नहीं है, अयोगा। तो इस नियम के लिए कहा, इस वस्तु, इसका जो उत्तर देते हुए टीकाकार ने कहा अत्रापि, अत्रापि मतलब यहां भी, तो मतलब पहले भी कहे आए हैं। पहले कहाँ गए हैं? अनुमान में। कहते हैं अनुमान में भी ऐसा जैसे कहा गया वैसे यहां भी। अत्रापि मतलब कि जैसे अनुमान में हमने भी कहा था कि अथ अनुमानम निरूपित, कहते हैं अनुमान, एक ही अनुमान शब्द क्या लक्ष्य का भी वाचक है और सामान्य लक्षण का भी वाचक है। शब्द क्या? एक ही अनुमान है। ऐसे ही एक ही उपमान है, अथ उपमा, उपमानम निरूपित, उपमान शब्द एक ही है। तो उपमान शब्द से आपको दो चीज चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए, एक सामान्य लक्षण चाहिए, तब आगे आप विशेष लक्षण कर पाओगे। तो यहां पर उपमान शब्द का अर्थ कर रहे हैं अत्रापि, माने जैसे अनुमान में किया था वैसे इस स्थल पर भी उपमीयते अनेन, उपपूर्वक मान धातु से कर्णाधिकरण से लुट करके क्या बन जाएगा? योरनाकोसन बन के उपमान बनता है। वहां अनुपूर्वक मांग धातु से कर्णाधिकरण से लुट करके अनुमान बना था। कहते हैं उपमीयते अनेन, जब कर्ण अर्थ में लेंगे अर्थ, तब उपमान जो है ऐसा जो व्युत्पन्न है, उपमान शब्द हो जाएगा लक्षण। उपमान का सामान्य लक्षण है, विशेष लक्षण नहीं है, ये सामान्य लक्षण है। और कहते हैं लक्षण है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए, तो कहते हैं अव्युत्पन्नस्तु, कहते हैं जिस पक्ष में उपमान की व्युत्पत्ति नहीं करेंगे उस पक्ष में उपमान क्या हो जाएगा? लक्ष्य। तो अव्युत्पन्नस्तु लक्ष्यम इतिहासेन, कहते हैं इस आशय से कहा कि हमने उपमान शब्द से लक्ष्य और लक्षण का निरूपण कर दिया है। ठीक है, सामान्य रूप से लक्षण बतला चुके हैं, अब तत्र से उसी उपमान का विशेष लक्षण करने जा रहे हैं। ऐसे ही अनुमान स्थल पर भी लगा लेना कि अनुमान शब्द से सामान्य लक्षण कर दिया गया, अब उसका विशेष लक्षण बतलाया जा रहा, ये सब अर्थ कर लीजिएगा। सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम क्या है कि सादृश्य प्रमा, यहाँ उपमिति का आकार क्या है? सादृश्य प्रमा। नैयायिक क्या क्या होता है? सादृश्य प्रमा नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमा होती है। वो उपमान प्रमाण से ही प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है। ठीक है, सिद्धांत इसका खंडन करते हैं, भाई वहां उपमिति होती है, सादृश्य प्रमा होती है, न कि प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, सादृश्य प्रमा। ठीक है, तो सादृश्य प्रमा कौन हो जाएगी? उपमिति, उसका जो करण है वो हो जाएगा उपमान। ठीक है, देखो टीका देखो, सादृश्य प्रमाया बराबर लिख दिया उपमिति प्रमाया। सादृश्य प्रमा मतलब उपमिति प्रमा, उसका करणम, उसका कर्ण असाधारण कारणम, कहते हैं यहाँ कर्ण शब्द का अर्थ करना असाधारण कारणम करणम, व्यापारवत असाधारण कारणम करणम यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, क्या उपमान। ठीक, तो आपको हमने बतला दिया था। तो ये विशेष लक्षण हुआ जी, पहले सामान्य लक्षण बताया कि उपमीयते अनेन, और अब ये विशेष हो जाएगा कि सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, ऐसा। हाँ, ये विशेष लक्षण हो गया, ये उपमान हो जाएगा लक्ष्य, और सादृश्य प्रमाकरणम करण हो जाएगा, सादृश्य प्रमा का करण जो है ये हो जाएगा लक्षण, ये विशेष लक्षण हो जाएगा। ननु उपमान से प्रत्यक्षादि अंतर्भावात न पृथक प्रमाणता इति सांख्यादि भी उक्तत्वा, कहते हैं उपमान जो है प्रत्यक्ष के अंतर, प्रत्यक्ष आदि, आदि से लेना अनुमान, कहते हैं उपमान जो है चाहे प्रत्यक्ष में चाहे अनुमान में अंतर्भाव हो जाएगा।
इसलिए इसको पृथक प्रमाण नहीं मानना चाहिए। ऐसा सांख्यादि, सांख्य है, योग है, वैशेषिक, ठीक है, सांख्य है और योग है और वैशेषिक। ये लोग क्या कहते हैं, किसी में हो जाएगा। कथम उपमानस्य सादृश्य ज्ञान करणता, कहते हैं उपमान को सादृश्य ज्ञान का करण, उपमान जो सादृश्य ज्ञान का करण उपमान होता है, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं। इति आशंका, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं। तथा ही नगरेषु दृष्ट गोपिंडस्य, देखिए यहाँ आप्त पुरुष का कथन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तर्क संग्रह में आप क्या सुनते हैं, आप्त पुरुष सुनते हैं कि गो के सदृश गवय होता है। यहाँ ऐसा उल्लेख नहीं है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नगरे सुदृष्ट गोपिंड से, नगर में क्या देखा, अपने गाय को देखा, गोपिंड को देखा। पुरुषस्य वनगतस्य, वो पुरुष क्या है, जो जिसने नगर में देखा था गाय को, वो वन को गया। वहां गव इंद्रिय सन्निकर्ष से सती, गव इंद्रिय सन्निकर्ष के होने पर क्या होते, भवति प्रतीति, उसको ये ज्ञान होता है कि अयम पिंडो गो सदृश, यह पिंड कैसा है, गो के सदृश है। अब हमने आपसे कहा कि अनुयोगी प्रतियोगी का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। सादृश्य है तो सादृश्य का कोई अनुयोगी होगा, कोई प्रतियोगी होगा। तो गो के सादृश्य को किसमें बैठा रहा है, गवय में। तो जिसमें बैठता है वो अनुयोगी बनता है, और जो बैठेगा इसका, वो हो गया प्रतियोगी। तो गो का सादृश्य किसमें बैठाया गया, गवय। तो सादृश्य का अनुयोगी गवय और सादृश्य का प्रतियोगी गो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गो सदृश्य, यहाँ गो सदृश्य में यहाँ गवय अनुयोगी सादृश्य का और गो प्रतियोगी बनेगा। ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण। अब उसको ज्ञान क्या होगा, तदंतरम भवति निश्चय, के अनंतर क्या निश्चय होता है, अनेन सदृशी मदीया गौ, इसके सदृश मेरी गाय है। अब गवय का सादृश्य किसमें बैठा रहा है, गौ में। तो गवय हो जाएगा प्रतियोगी और गो हो जाएगा अनुयोगी। ये हो जाएगी उपमिति, ठीक है। जी स्वामी जी। न्यायिक कहता है कि जी नहीं नहीं, वहां तो सादृश्य को देखते ही ये क्या है, ये गवय है, गो के सदृश गवय होता है, बस उसके बाद अयम ये गवय है, ऐसा उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जबकि ऐसा नहीं है, जैसे कहा गया कि इसका मुख क्या है, चंद्रमा के समान है, ठीक। तो मुख का सादृश्य किसमें बैठाया, सादृश्य जो चंद्रमा का सादृश्य आया मुख में। तो चंद्रमा हो जाएगा प्रतियोगी और मुख हो जाएगा अनुयोगी। चंद्रमा का सादृश्य बैठा मुख में। अब मुख का सादृश्य किस में ले जाएंगे, चंद्रमा में। तो मुख हो जाएगा प्रतियोगी और चंद्रमा हो जाएगा अनुयोगी। ये हुआ। उपमा जो दी जाती है, जैसे कह दिया कमल के समान मुख, कमल के समान मुख है, तो कमल का सादृश्य मुख में लाया। भाई जिस सभा में तुम जा रहे हो उसमें मुख जो है, गए कोई व्यक्ति तो उसने चेहरे को देखा, ठीक। तो कमल प्रतियोगिक सादृश्य, सादृश्य का प्रतियोगी कौन बना, कमल, अनुयोगी बना मुख। तो कमल के सदृश क्या है, मुख है, और मुख के सदृश क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ये अनुयोगी प्रतियोगी होता है, ठीक है। या दो बच्चों में सादृश्य देखते हैं मुख्य रूप से, जहां पर भाई एक बच्चा है, कोई गया, तो जो हम शकल होते हैं, जहां पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वहां हमें भी कई जगह भ्रम हो गया। एक वो बड़ा बेटा है, एक उसका छोटा भाई, दोनों के नाम यहीं रहते थे सामने, पता ही नहीं लगता था कि छोटा है कि बड़ा। तो उसका सादृश्य उसमें, उसका सादृश्य उसमें बैठा है।
ठीक ने। तो गवय का गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य जो है गवय में बैठे, और गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य जो होगा गवय गो में बैठेगा, ये हो जाएगी उपमिति। ठीक है। कहते हैं तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम। कहते हैं तत्सत्य तत्सत्वम तदभावे तदभाव। कहते हैं इसे अन्वय तत्सत्य तत्सत्वम, व्यतिरेक क्या है? तदभावे तदभाव। दंड सत्य घट सत्वम दंडाभावे घटाभाव, अन्वय व्यतिरेक है। तो कहते हैं पहला देखो ये करण जो लिखा है, गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम, गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम। तो जहां ये निष्ठ लिखते हैं, हमने आपको बतलाया था मोटी मोटी भाषा में, ये उसको अनियोगी समझ लेना, और जहां पर निरूपित लिखेंगे, ठीक है ना, उसे प्रतियोगी समझ लेना इस विषय। तो यहां पर क्या है? गवय निष्ठ माने गवय अनियोगिक, और गो सादृश्य माने गो प्रतियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है, एक करण बनेगा। इससे क्या हो गया कि गो निष्ठ माने गो अनियोगिक, और गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये उपमिति रूप फल बना। ठीक है। ठीक है, देखो तथा ही अर्थ करें, यथा उपमान से सादृश्य प्रमाकर्तुम तथा प्रदर्शते इत्यर्थः। करें तथा अर्थ हुआ कि जैसे उपमान जो सादृश्य प्रमा का करण होता है उसको प्रदर्शन करते हैं तथा ही से। गो सदृश्य माने कहते हैं किसी में कोई सादृश्य है तो क्या उसका मतलब होता है? तो गो भिन्नत्वे सति गोगत भूयो धर्मवान, तद भिन्नत्वे से तदगत भूयो धर्मवत्तम, यही होता है ना। उससे भिन्न हो, उसका जो शेर को किसी ब्रह्मचारी कह दिया शेर है, तो ब्रह्मचारी कैसा है? शेर से भिन्न है। ब्रह्मचारी कैसा है? शेर से भिन्न है। और जो शेर में सूरत और कुरत्व आदि धर्म है, वही ब्रह्मचारी में सूरत और कुरत्व आदि धर्म वहां पर है। तद भिन्नत्व से तदगत भूयो धर्मोत्तम, यही सादृश्य है। उसी को लिख रहे हैं कि गो से भिन्न हो और गोगत भूयो धर्म वाला हो, यही गो सादृश्य है। तत्र निश्चय द्वय मध्य लिखा। तत्र कहाँ आया? तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, उन दो मध्य निश्चय में। अयम पिंडो गो सदृश्य इति अनेन सदृशिया मदीया गौ। दो निश्चय से क्या लोगे कि अयम पिंड गो सदृश्य, ये हो जाएगा कर्ण, और अनेन सदृशी मदीया गौ, ये हो जाएगा फल, उपमिति। तो जहां जहां अयम पिंड गो सदृश्य इति, यह पिंड गो सदृश के होने पर अनेन सदृशी मदीया गौ ऐसा बोध होता है, और न होने पर नहीं बोध होता है। तत्सत्य तत्सत्वम तदभावे तदभाव, इन दो निश्चय जो है, कहते हैं इन दोनों के मध्य में अयम पिंड गो सदृश्य इति। अयम पिंड गो सदृश्य मतलब कि गो निरूपित, गो निरूपित माने गो प्रतियोगिक, गवय निष्ठ माने गवय, पिंड निष्ठ माने गवय पिंड अनियोगिक, जो सादृश्य ज्ञान है ये हो जाएगा कर्ण। सादृश्य ज्ञान क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। अनेन सदृशी मदीया गौ, इसके सदृश मेरी गौ है, ये फल है उपमिति। तो उसमें क्या जाए? गवय पिंड निरूपित, गवय पिंड प्रतियोगिक, निरूपित माने प्रतियोगिक, और गो निष्ठ माने गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये उपमिति रूप फल है। प्रथम ज्ञाने जाते सती द्वितीय ज्ञान से उपदर्शना तत्सत्व तत्सत्व दिखा रहे हैं कि प्रथम ज्ञान हुआ माने अयम पिंड गो सदृश्य, ऐसा ज्ञान हुआ। तब द्वितीय ज्ञान क्या हो गया? अनेन सदृशी मदीया गौ, ऐसा देखा गया है। और तद बिना तदभावात, जहां अयम पिंड गो सदृश्य ऐसा नहीं होता, वहां अनेन सदृश्य मदीया गौ ऐसा बोध नहीं होता है। इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्रथम ज्ञान से, प्रथम ज्ञान को उपमान मानेंगे, द्वितीय ज्ञान से उपमितित्व, दूसरे को मिति ज्ञान मानेंगे, ये सिद्ध कर दिया। यहां तक आपका पाठ पहले हो चुका था।
अब जो लोग खंडन करते हैं उनका पक्ष बोला जा रहा है, जो खंडन वाले पक्ष हैं उनको बोल रहे हैं। न च अस्य प्रत्यक्षेण गतार्थता इत्याह। कहो कि ये जो ज्ञान है कि वहां पर क्या ज्ञान हो रहा है कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य जो ज्ञान है, जो उपमिति हुई उसका ध्यान रखिएगा। उपमिति क्या हो रही है? गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान, कहते हैं इस ज्ञान को प्रत्यक्ष में अंतर्भूत नहीं कर सकते हो। क्यों भाई? कहते हैं उस समय गो के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष ही नहीं है। गवय के साथ तो है, लेकिन गो में जो सादृश्य ज्ञान जा रहा है उपमिति से, गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है वो जो है वो प्रत्यक्ष से संभव नहीं है। गोपिंड से तदा इंद्रिय असन्निकर्षात्। कहते हैं गोपिंड जो है, गाय जो है, उस समय इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष नहीं है, जबकि इंद्रिय से सन्निकर्ष हो तब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ठीक है, देखिए, इदम माने गवय प्रतियोगी गो निष्ठ सादृश्य ज्ञानम। कहा कि इदम प्रत्यक्षेण न संभव। इदम से क्या लेना? गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है वो इंद्रिय से नहीं सकता है, क्योंकि इंद्रिय से उसका सन्निकर्ष नहीं है। तदा तदा माने तदा इंद्रिय सन्निकर्ष, तदा माने गवय पिंडेन इंद्रिय सन्निकर्ष समय, जिस समय गवय पिंड के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है जंगल में, उस समय गो के साथ जो है इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है। तथा च इंद्रिय असन्निकृष्ट गोपिंड निष्ठ सादृश्य ज्ञानम। कहते हैं इसलिए क्या, इंद्रिय से जो असन्निकृष्ट है और गोपिंड निष्ठ जो सादृश्य ज्ञान है, गोपिंड में जो निष्ठ मान अनियोगिक, गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है, न प्रत्यक्ष प्रमाण फलम, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का फल नहीं सकता। देखो विद्यार्थी यहाँ दो जगह हमने देखा, पढ़ने वाले दो जगह गड़बड़ करते हैं, एक निष्ठ और एक निरूपित। हमने पहले आपको बता दिया, निष्ठ से अनियोगी ले लेना और निरूपित से प्रतियोगी सादृश्य। चलो, एतेन प्रत्युक्तम पर अन्वय है। एतेन के साथ देखो लिखा है, एतेन यत्तु गवयस्य चक्षु सन्निकृष्टस्य गो सादृश्य ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम एव अतएव स्मर्यमाणायाम गवि गवय सादृश्य ज्ञानम प्रत्यक्षम नहीं अन्यद गवि सादृश्यम अन्यज गवये भूयो अवय सामान्य योगो जात्यंतरवर्ती जात्यंतर सादृश्यम उच्यते सामान्य योग चेक सचेत गवे प्रत्यक्षो गवी अपि तथा इति न उपमान से प्रमाणांतरम अस्ति इति प्रत्युक्तम। एतेन प्रत्युक्तम, ठीक है, तो एतेन का प्रत्युक्तम के साथ है अन्वय। एतेन प्रत्युक्तम, इसको आगे व्याख्या करेंगे। अब बीच में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं भाई? सांख्य तत्व कौमुदी की 5वीं कारिका में आया है, लिख लो। सांख्य तत्व कौमुदी की 5वीं कारिका में ये सब उठाया गया प्रसंग। ये वाचस्पति मिश्र वाली जो है, हाँ हाँ उस पर है। तो कहते हैं गवयस्य चक्षु सन्निकृष्टस्य, गवय जो चक्षु से सन्निकृष्ट है उसमें गो सादृश्य ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम ये वह। कहते हैं उसमें गो का सादृश्य जो ज्ञान है वो कैसा है? कहते हैं वो तो प्रत्यक्ष ही है। गवय गो सादृश्य ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम ये। क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जंगल में गया है तो कह रहे हैं कि भाई गो प्रतियोगिक
और गवय अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान हो रहा है, सिद्धांती से कह रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष ही है, क्या है कि नहीं है? प्रत्यक्ष है। कि जब जंगल में गया तो उसे क्या ज्ञान हुआ कि गो प्रतियोगिक और गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान हुआ। एक हुआ ना, गांव में से जंगल में गया है, अब गवय को देख रहा है। क्या देख रहा है कि गो प्रतियोगिक, गो का सादृश्य गवय में बैठाना है, तो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान, कहते हैं ये ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं है? ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष हो गया ना ज्ञान। तो कह रहे हैं कि फिर जो है अतएव, जब गवय में रहने वाला गो सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, माने गो का सादृश्य ज्ञान जब गवय में प्रत्यक्ष हो रहा है, तो फिर गवय का जो सादृश्य ज्ञान है गो में क्यों नहीं प्रत्यक्ष होगा? वाचस्पति मिश्र हैं टीकाकार, वो जिस पर टीका लिखते हैं उसी पक्ष का समर्थन करते हैं, दूसरे खंडन करते हैं। उन्होंने नैयायिकों पर जब टीका लिखी कारिका पर, तो उन्होंने वेदांत दर्शन का खंडन कर दिया, जबकि कट्टर वेदांती, इसलिए उनको टीकाकार कहते हैं। टीकाकार शब्द से केवल उन्हीं को कहा जाता है कि सभी दर्शनों पर टीका लिखी है। आनंद गिरी आदि टीका लिखने वाले हैं महापुरुष, लेकिन उन्होंने सभी दर्शनों पर टीका लिखी और सभी के मत का समर्थन किया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि गवय चक्षु सन्निकृष्ट गो सादृश्य ज्ञान, गो सादृश्य ज्ञान माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान जंगल में हो रहा है, जिसको आप कर्ण बना रहे हैं, कहते हैं वो बताओ प्रत्यक्ष है कि नहीं? आपको प्रत्यक्ष है, गवय में गो का सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। अतएव, अतएव मतलब जब गवय में रहने वाला गो सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, ठीक है, तो फिर गो में रहने वाला गवय सादृश्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष होगा। सादृश्य तो एक ही है, तो जब गवय में उस सादृश्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो गो में भी उस सादृश्य का प्रत्यक्ष हो जाएगा। अलग से उपमान मानने की क्या जरूरत, वही लिख रहे हैं। अतएव स्मरमाणायाम गवि, जो स्मरण कर रहा कि कवि जो घर पर गाय है, उसमें जो गवय सादृश्य ज्ञान है प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष ही है। ठीक, तर्क दे रहे हैं उसी को। तर्क क्या दे रहे हैं? कहते हैं दोनों सादृश्य बाबा जी एक ही है, आप सादृश्य को भिन्न भिन्न बोल नहीं सकते हो, एक ही सादृश्य है। गवय का जो सादृश्य, गो का सादृश्य जो गवय में है, वही गवय का सादृश्य वही गो में है, तो अलग अलग तो है नहीं। कह रहे हैं नहीं अन्य गवि सादृश्यम अन्य गवय, कहने ये तुम नहीं कह सकते हो कि गवय में सादृश्य अलग है और गो में सादृश्य अलग है, माने गवय के सादृश्य अन्य गो का सादृश्य है, गो के सादृश्य अन्य गवय में सादृश्य है, ऐसा नहीं बोल सकते हो, एक ही सादृश्य है। तो एक ही सादृश्य तो जब यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा तो वहां प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो उपमान मानने की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष प्रमाण अंतर्भूत हो गया। उसी को समझा रहे हैं। अन्यद गवि सादृश्यम अन्यद गवय न, नहीं ऐसी बात है। क्यों? स्पष्ट कर रहे हैं कि भूयो अवयव सामान्य योगो, कहते हैं तद भिन्नत्व सी तदगत, क्या है? तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मोत्तम, धर्मान यही सादृश्य है, उससे भिन्न हो दोनों अवयव में सादृश्य है। तो सादृश्य क्या लेते हैं? दो दो होंगे ना, चंद्रमा का सादृश्य मुख में, मुख का सादृश्य चंद्रमा में, तो चंद्रमा में जाति चंद्रत्व जाति और मुख में मुखत्व जाति है। एक जाति वाले के दूसरे जाति वाले में सादृश्य बताया जाता है, और दोनों सादृश्य एक ही है। तो एक के सादृश्य के प्रत्यक्ष हो रहा है, दूसरे भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई समझा रहे हैं कि भूयो अवयव सामान्य योगो, कहते हैं जो एक दूसरे तद भिन्न तदगत भूयो धर्मोत्तम, यही है सादृश्य। कहते हैं अत्यधिक अवयवों में जो सामान्य योग है वो जात्यंतरवर्ती जात्यंतर सादृश्य मुच्यते, एक जाति वाले का दूसरे जाति वाले में सादृश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रत्व जाति वाले का मुखत्व जाति वाले में सादृश्य होगा। ठीक,
ठीक हुआ। अब कहते हैं ये सादृश्य है कि सामान्य योगस्य एक, कहते हैं वो जो जातियों में जो योग है, भूयो सामान्य योग जो है, भूयो सामान्य योग जो है, एक सचेत, कहते हैं वो एक ही है। यदि वो एक ही है तब गवय प्रत्यक्ष गव्य भी तथा, जब गवय में प्रत्यक्ष हो रहा तो गौ में भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है। गव्य भी तथा इति न उपमान से प्रमाणांतरम अस्ति, इसलिए उपमान जो है दूसरा भिन्न प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष से अलग प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? कहना ये क्या चाह रहे हैं कि भाई सादृश्य एक ही है, तो सादृश्य एक ही है। जब गवय में सादृश्य का प्रत्यक्ष हो रहा है तो वही सादृश्य गो में भी रहेगा, उसका भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, जब सादृश्य एक ही है। इनका ये तर्क है। सिद्धांती ने क्या कहा है पीछे? सिद्धांती ने कहा कि सादृश्य भिन्न भिन्न होता है। सिद्धांत ये कह रहे हैं, खंडन कैसे कर दिया इन्होंने कि सादृश्य एक है। सिद्धांती कह रहे हैं सादृश्य भिन्न भिन्न। जैसे संयोग जो है, संयोग एक नहीं होता है। भूतल में घट का संयोग है तो घट प्रतियोगिक संयोग कहाँ रहेगा? घट में रहेगा। और भूतल अनियोगिक संयोग कहाँ रहेगा? भूतल में रहेगा। तो दोनों संयोग भिन्न भिन्न है। ऐसे ही सादृश्य यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न है। सिद्धांती करें सब जो तीन प्रत्युक्त खंडित हो गया। अगर एक सादृश्य होता तो एक ही के ज्ञान से दोनों जगह ज्ञान हो जाता। ठीक है। लेकिन सादृश्य भिन्न भिन्न है कि यहाँ पर गवय में रहने वाला सादृश्य, गवय में जो गो का सादृश्य है तो गो प्रतियोगिक, गवय अनियोगिक सादृश्य अलग है। और गवय का जो सादृश्य गो में जा रहा है तो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य भिन्न भिन्न है, अतः एक नहीं है, अतः वो प्रत्यक्ष में अंतर्भूत नहीं हो सकता। इसी लिख रहे हैं। प्रोक्त विद्या सादृश्य एकत्व करते हैं। सादृश्य तो मान लिया हमने एक होने पर भी प्रतियोगी धर्मी भेद, धर्मी कर करिएगा अनियोगी, प्रतियोगी और अनियोगी के धर्मी अनियोगी के भेद से भेद अभ्युगमात भेद स्वीकार किया जाता है। इसलिए इंद्रिय सन्निकृष्ट गवय निष्ठ सादृश्य ज्ञानम, इंद्रिय से सन्निकृष्ट गवय में गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान का प्रत्यक्ष तो हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? कहते हैं सादृश्य एक है लेकिन अनियोगी प्रतियोगी के भेद से वो क्या है? भिन्न भिन्न हो जाता है। ये संयोग एक है लेकिन अनियोगी प्रतियोगी के भेद से संयोग क्या है? भिन्न भिन्न हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे ही सादृश्य एक होने पर भी अनियोगी और प्रतियोगी के भेद से वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो गवय गवय में जो सादृश्य है, गवय में जो सादृश्य गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक जो सादृश्य है उसका प्रत्यक्ष होने पर भी वही लिखा है कि इंद्रिय सन्निकृष्ट जो गवय है, उस गवय निष्ठ माने गवय अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है, माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान का प्रत्यक्ष होने पर भी तद असन्निकृष्ट, इंद्रिय से असन्निकृष्ट जो गो निष्ठ है, माने गो अनियोगिक और गवय प्रतियोगिक जो सादृश्य ज्ञान है, तस्य प्रत्यक्षत्व संभवात, कहते हैं उसका प्रत्यक्ष होना संभव नहीं है। ये अनियोगी प्रतियोगी ध्यान रखिएगा। तो ये पंक्ति लग जाएंगी, नहीं तो फिर ये पंक्ति आपको समझने में दिक्कत खड़ी करेगी। अब आगे प्रत्यक्ष में ये संभव, इसका अंतर्भाव मान का संभव नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि अनुमान से कर लेंगे। तो मूल नापी अनुमानेन गतार्थता इति आह, कहते हैं अनुमान में उपमान प्रमाण, अनुमान के द्वारा उपमान प्रमाण से यथार्थ जाएगा, अर्थात उपमान का अनुमान में समावेश हो जाएगा। ऐसी बात आप नहीं कर सकते। नापी मूल में नापी अनुमानेन गवय निष्ठ गो सादृश्य से अतल लिंगत्वा, कहते हैं अनुमान के द्वारा भी ये जो सादृश्य ज्ञान नहीं सकता है। क्यों? कि गो निष्ठ माने गवय गवय निष्ठ गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक सादृश्य से अतल लिंगत्वात्, कहते हैं यहाँ पर गो क्या लिखा है? गो निष्ठ गवय सादृश्य रूप सादृश्य हेतुत्व भाव, कहते हैं गो अनियोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य जो है साध्य का हेतु अभाव है। कहना क्या चाह रहे हैं?
अनुमान से चरितार्थ कब हो सकता है कि गो प्रतियोग, जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तो वन्य, यही बोलते हो ना। इस व्याप्ति के बल से धूम में व्याप्ति देखी आपने, तो उस धूम के द्वारा क्या सिद्ध करते हो, पर्वत पर वन्य की सिद्धि करते हो। यहां पर क्या है कि गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान आपको दिखाई दे रहा है, जैसे धूम दिखाई दे रहा है, ऐसे ही यहां पर गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान जंगल में खड़े हुए व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। कहने इसको हेतु बना करके, ठीक, गो प्रतियोगिक गवय नियोगिक सादृश्य ज्ञान को हेतु बना करके, जैसे धूम को हेतु बना करके वन्नी का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान को हेतु बना करके गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान की अनुमति नहीं हो सकती, ये इसके प्रति हेतु नहीं बन सकता। अतल लिंगत्व कहते हैं, उसका लिंग नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? अतल लिंगत्वाद माने यहाँ पर जो अतल लिंगत्वाद लिखा है, माने उसका अर्थ करिएगा कि गो अनियोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान साध्यस्य, माने ऐसे रूप साध्य की सिद्धि वो नहीं कर सकता है। देखो, जैसे धूम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, तो धूम को हेतु बना करके पक्ष पर वन्नी की अनुमति करते। यहाँ पर प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है कि गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। कहने इसको हेतु बना करके गवय प्रतियोगी गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, अनुमति नहीं हो सकती है, उसके प्रति हेतु नहीं बन सकता है, ये कहा गया। ठीक है, देखिएगा, नहीं मदीया गौ एतन निरूपित सादृश्यवती गो निरूपित सादृश्यवत्वात् इत्येतन अनुमान तुम संख्या। कह रहा, अनुमान कर रहा कि मेरी गौ कैसी है कि एतत निरूपित, एतत मतलब इधर लेना गवय, गवय निरूपित माने गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक सादृश्य वाली है, यही अनुमान करेगा कि मेरी गाय कैसी है कि गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक सादृश्य वाली है। क्यों भाई? गो निरूपित सादृश्यवत्वा माने गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक सादृश्य वाला होने से, इति अनुमातुम न संख्यम, ऐसा अनुमान आप नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? कहते हैं कि गो निरूपित गवय निसादृश्य, कहते हैं गो निरूपित माने गो प्रतियोगिक और गवय अनियोगिक जो सादृश्य है, ठीक है, वो गवि अवर्तमान, वो तो गौ में रहेगा ही नहीं। बहुत सरल पंक्ति है भाई, आप दो टुकड़े को समझते रहो कि गो प्रतियोगी गवय अनियोगिक सादृश्य किसमें बैठा है? गवय में। अरे गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य बैठा है गवय में। कहते ये सादृश्य जो है गौ में पक्ष में तो रहेगा ही नहीं। अगर इसको हेतु आप बनाओगे तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि गो में क्या रहता है? गो में रहता है कि गवय प्रतियोगी गो अनियोगिक सादृश्य रहता है, पक्ष पर हेतु नहीं रहेगा जी, दोनों अलग अलग हैं। दोनों भिन्न है, एक ही हेतु नहीं बन रहा है। हाँ, दोनों भिन्न भिन्न है तो हेतु पक्ष पर नहीं रहेगा, सुरपासिद्धि दोष आएगा। वही लिख रहे हैं, गवि अवर्तमान कहते हैं कि वो गवि में रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए पक्ष अवृत्तितया, पक्ष में हेतु न रहने से स्वरूपा सिद्धि दोष होने के कारण तल लिंगत्व भावात, कहते हैं वो जो है उस साध्य का, जो साध्य आपने बनाया उस साध्य का वो हेतु नहीं बन सकता है। इति आह गवनिष्ठ गो सादृश्य से अतल लिंगत्व। हाँ ब्रह्मचारी जी स्वामी जी।
जी जी इसको पढ़ के ठीक करिएगा। अनियोगी प्रतियोगी, ये दिमाग को घुमाता रहता जी, कहाँ अनियोगी हुआ, कहाँ प्रतियोगी हुआ। तो इसको कल विचार करके जो पंक्ति नहीं जी जी लगेगी उसे हम कल बतला देंगे। कल ये प्रसंग आपको पूरा कर देंगे, ठीक ना। उपमान खंड हो जाएगा। फिर आप देखते रहना, जैसा होगा समय उसके अनुसार चलाएं। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।